खौफनाक रात। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में, जहां बर्फीली हवाएं चलती थीं और पेड़ सर्दियों में सूख जाते थे, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग इस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां अक्सर दिखती थीं। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। राजन नाम का एक युवा लड़का, जो हाल ही में गांव में आया था, उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सुना था कि बहुत सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार और उसकी बेटी रहते थे। लेकिन एक दिन हवेली में आग लग गई और जमींदार और उसकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से उस हवेली को भूतिया माना जाता था। राजन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, आप लोग इस हवेली से इतना क्यों डरते हैं? मैं आज रात वहां जाकर देखूंगा कि असल में क्या है। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ बेटा। जिसने भी रात में उस हवेली के अंदर कदम रखा, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राजन की जिज्ञासा उसे वहां खींच ही ले गई। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब राजन अपने दोस्त मोहन के साथ टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। हवेली के दरवाजे की चिरचिराती आवाज सुनते ही मोहन डर गया और वापस लौटने की बात करने लगा। लेकिन राजन ने उसे समझाया कि यह सिर्फ पुरानी इमारत की आवाजें हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, वहां की हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। अंदर के कमरे अंधेरे और धूल से भरे थे। अचानक राजन को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन राजन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा होगी। लेकिन जब वे उस कमरे में पहुंचे, तो एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई मिली, जिसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त मोहन की टॉर्च बंद हो गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक तस्वीर की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों को लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। वे बुरी तरह घबरा गए और दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भयानक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल गई, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल उसकी शक्ल को छिपा रहे थे। राजन और मोहन दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें दब गईं। अगली सुबह गांव के लोग राजन और मोहन को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, हवेली के दरवाजे पर दो जले हुए पैरों के निशान, जो हवेली के अंदर जा रहे थे, पर कभी वापस नहीं आए। वह दिन था और आज का दिन किसी ने उस हवेली के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, जो भी उस हवेली के करीब जाता है, उसे राजन और मोहन की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं।